सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर परिवार में क्यों तनाव रहता है, क्यों होता है लड़ाई झगड़ा, सब परेशान रहते हैं, पति पत्नी में क्यों झगड़ा होता है, इसके विषय में मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और मेरा वीडियो अच्छा और सुंदर लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, मेरा कर्तव्य यही है, कर्म यही है, क्योंकि आप लोगों को सुख समृद्धि मिल जाए और कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए कि आप लोग मेरा परिवार हैं और परिवार के सदस्य आप लोग अच्छे रहते हैं तो मैं भी अच्छा रहता हूं, खुश रहता हूं। तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि परिवार में आखिर क्यों होते हैं लड़ाई झगड़े, इसका वजह जाने और उसका ज्योतिषीय उपाय भी मैं बताऊंगा, कि उसका भी समाधान बताऊंगा, जिसको आप करेंगे तो आपके घर में सारी समस्या दूर हो जाएगी। परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां रहती हैं और जब सभी साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती है। लेकिन जब परिवार के सदस्यों में आपस में ही लड़ाई झगड़ा करे तो कई सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह कलेश को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं, उस उपाय के विषय में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो क्या करें क्या न करें और कैसे आपके घर की समस्या का समाधान होगा वो मैं बताऊंगा। जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसे चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और माता लक्ष्मी का कृपा बनी रहेगी। तो इसके विषय में भी मैं बताऊंगा और क्या क्या करें क्या न करें। जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी की वास समाप्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होता रहता है तो हर रोज सुबह नमक के पानी से घर में पोछा अवश्य लगाना चाहिए। इससे विवाद समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोछा न लगाएं, ऐसा करना शुभ अशुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से घर का पोछा नमक में पानी डालकर जरूर लगाएं। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है। जिसका ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं ना उसके घर में अनेक प्रकार का विवाद रहता है, पति पत्नी में नहीं बनता। इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराना चाहिए। साल भर पर एक बार किसी अच्छे पंडित विद्वान को बुलाकर साल में एक बार नवग्रह का पूजा अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूदा सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और सद्भावना बनी रहती है। नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। और क्या करें, अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौवे, कुत्ते, गाय, चिड़िया और को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है। घर में कलेश का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जिसके घर में पितृ दोष लगता है उसके घर में अनेक प्रकार का कलेश हो जाता है, पति पत्नी में नहीं बनता, घर में अनेकों प्रकार की समस्या रहती हैं। इसलिए पितर पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। यदि पति पत्नी में
आप देखे होंगे कि अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता है इस कली काल में। तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दे और सुबह बिना टोके उसको जला दे और फिर राख को बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं घर के ईशान कोण में हर रोज देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर की सारी समस्या शांत रहती हैं, घर में वृद्धि होता है। और क्या करें, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा अवश्य करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अश्वगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीजों से भी मुक्ति मिलती है। और क्या न करें, क्या करें, ये भी मैं बताऊंगा। बहुत से लोग में आदत होती है कि वह बिस्तर पर भोजन करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही जो जूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्या को निमंत्रण देते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन न करें, बाहर के जूते चप्पल घर में न लाएं, किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। तो जो चीज मैं बताया हूँ वो आप ध्यान दे करके अपने घर में करेंगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपने घर को मंदिर बनाएं। आपका घर जो है आश्रम है, 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। उस घर में कभी मांस न बनाएं, उस घर में कभी गलत चीज न करें। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगा। जो मैं बताया हूँ सबको आपको ध्यान में रख करके करना चाहिए और अपने घर को मंदिर स्वर्ग बनाएं। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर।